भजन करते हैं, रात को बैठते हैं, सुबह 4 बजे आरती होते हैं, तभी पता लगता है 4 बजे। आनंद उस परमात्मा के स्मरण में, उस परमात्मा के भजन में आनंद ही आनंद है। कहते हैं बहुत समय बीत गया, सूर्य भगवान आज एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने का दिन बना दिया। जैसे राम जी के जन्म में भी बधाई के समय सूर्य नारायण अपना रथ रोक करके अपने परिभ्रमण में खड़े हो गए थे, आज सूर्य रथ रोक करके मास दिवस कर दिवस भामर मन जानई कोई, मास दिवस कर दिवस भामर मन जानई कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। आज सूर्य नारायण भी रथ के साथ थक गए, लेकिन रात्रि नहीं आ रही है। इस प्रकार बहुत समय तक नंद के आनंद भयो और फिर काफी समय के बाद नंद बाबा को और कामों की सुधि आई। कहने लगे बहुत समय हो गया, कर देने के लिए कंस के दरबार में जाकर के, क्योंकि राजधानी उसकी थी, कर वहां जमा कराना पड़ता था। अगर कर जमा नहीं कराया जाएगा तो फिर राजा का अनादर किया, राजा के नियम का पालन नहीं किया, ये माना जाएगा। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा जाने को तैयार हुए। गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा ने निश्चय किया कि मैं कर जमा करने के लिए जाऊंगा। सभी गोप गोपियों को नंदग्राम की रक्षा के लिए, नंद भवन की रक्षा के लिए बहुत अच्छे ढंग से समझाया, बुझाया। मन में एक अजीब सी सिहरन सी उठ रही है कि किस ढंग से इस वातावरण को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए। नंद बाबा न चाहते हुए भी आवश्यक कार्य हेतु चल पड़े। गए, कंस को कर दिया, जो भी औपचारिकता कर जमा कराने की थी सब पूर्ण करने के बाद मन में विचार आया, वसुदेव जी से मिले। नंद बाबा वसुदेव जी के पास गए, भेंट की। वसुदेव जी जैसे ही पता लगा कि नंद बाबा बाहर खड़े हैं, झट से उठ करके बड़े भाव से, स्नेह से उनको मिलने के लिए नजदीक गए, अपने अंक में भर लिया और प्रसन्नता का अनुभव करते हुए तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवामताम् प्रीतः प्रियतमं दौर्भां सस्वजी प्रेम विह्वलः। मित्र होता ही वही है जिसके मन में अपने मित्र के प्रति अनन्य भाव हो, अनन्य स्नेह हो। वसुदेव जी सस्नेह नंद बाबा से मिले, प्रसन्नता का अनुभव हुआ, बैठे, 2 बातें की, कुशल क्षेम पूछा और फिर नंद बाबा एकदम खड़े हो गए।
अपने नंद भवन में आने के लिए। कहते हैं जब चलने लगे नंद बाबा को थोड़ा वसुदेव जी समझाने लगे, देखिए नंद बाबा आप तो बहुत हमारे से भी ज्यादा संसार को पहचानते हैं, हर चीज को जानते हैं, आपको क्या समझाना। परंतु मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आजकल मायावी जो राक्षस है इनका कुछ भी पता नहीं लगता है। कई बार ये अपनी माया के द्वारा बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। आप थोड़ा बच्चों का विशेष ध्यान रखना। अच्छा महाराज कोई बात नहीं। पहले तो हाँ जी करते हुए निकल चले वहां से। रास्ते में जब आ रहे हैं नंद बाबा मन में कई प्रकार की बातें उमड़ घुमड़ कर रही है कि ये बार बार वसुदेव जी ने बच्चों का ध्यान रखना, हर प्रकार से ध्यान रखना, राक्षसी माया बहुत है, ये क्यों कहे बार बार शब्द। मन में सोच ही रहे थे कि पूतना का ध्यान आया। सुना है पूतना राक्षसी जो बाल घातनी है, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं जिनका नामकरण तक नहीं हुआ होता है, नामकरण से पहले ही उनको उठा लेती है और अपने काल का ग्रास बना लेती है। जब पूतना का स्मरण आया नंद बाबा की चाल थोड़ी और तेज हो गई। अपने नंद भवन में वापस आए और इधर क्या है, कंस ने जैसे ही योग माया के द्वारा उनको समाचार मिला कि मेरी मृत्यु का कारण पैदा हो चुका है, अपने जितने भी राक्षसी मायावी अनुचर थे सबको, जो भी छोटे बच्चे 1 महीने के, 10 दिन के, 15 दिन के, जो भी नवजात शिशु हैं सबको मारने का आदेश दे दिया। और नवजात शिशुओं को ग्रास बनाने में पूतना सबसे पहले थे। पूतना को कहा देखो पूरे ब्रजमंडल में जाओ, जो भी बच्चे हैं नवजात सबका वध कर डालो। पूतना ने सोचा जाना तो है लेकिन जाएं कैसे। अब मैं अगर अपने असली रूप में जाऊंगी तो सब पहचान लेंगे कि राक्षसी है, ये क्यों आई यहां पर। लेकिन छल करके अपना ऐसा स्वरूप बनाया, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बना करके, दिव्य रूप धारण करके, हाथ में कमल का फूल लेकर के, और ऐसा लगा कि ये कोई संभ्रांत परिवार की महिला है। नंद रानी के भवन में चली गई। अब अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं। सब एक दूसरे को देखते हैं कि इतनी सुंदर महिला कोई है, हो सकता है इनकी कोई जरूर कोई रिश्ते नाते में इनकी अपनी हो। किसी ने नहीं टोका। यशोदा के पास गई। यशोदा ने सोचा कि हो सकता है बहुत दिनों बाद हमारे घर में बालक हुआ है, बधाई देने के लिए ये ऐसे कोई गोपी होगी जो मैंने अभी नहीं देखी है। यशोदा रानी अपने बालक को जरा मेरे पास तो दो, मैं भी उसको देखूं। लेकिन इतना सुंदर रूप और मन में क्या ऐसी कुरूपता कि काल बन के गई है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, रस भरा कनक घटू जैसे,
दिया बढ़िया चांदी का, देखने में तो चांदी का वर्क है, हाँ? और सोने का घड़ा है, लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है। रूप बनाया दिव्य अप्सराओं जैसा, और स्तनों में कालकूट विष लगा के जा रही है, अपना स्तनपान कराऊंगी और उस बालक को मार डालूंगी। जो हमारा स्वामी है उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। परंतु कहते हैं मेरे नारायण के नजदीक जैसे गई, नंदरानी को प्रणाम किया, मिली, इच्छा प्रकट की। नंदरानी न चाहते हुए भी मेरे नारायण को पूतना की गोद में दे दिया। अब पूतना ने देखा, ओहो अच्छा ये है, कोई बात नहीं। आराम से बैठी स्तनपान कराने लगी। मेरे भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कहते आंखें क्यों बंद करी? कई प्रकार के विचारकों ने अपने भाव दिए हैं, गर्ग संहिता में भी, श्रीमद् भागवत में भी, और इतने दिव्य, इतने सुंदर भाव दिए हैं। कहते हैं मेरे भगवान, पूतना अविद्या है, पूतना अविद्या है, मेरे नारायण साक्षात विद्याओं के विद्याधर है। इसको नहीं देखना चाहिए। पूतना अज्ञान है, अज्ञान की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। कहते हैं मेरे भगवान ने सोचा कि ये अपवित्र दुष्टा भगवान के जो रूप होते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, उनका वध करके उनको खा लेती है। ऐसी पाप करने वाली ऐसी स्त्री को देखना चाहिए? नहीं नहीं, नहीं देखना चाहिए। मेरे भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। कहते हैं एक तीसरा तर्क देते हैं, इस पूतना को देखें तो सही, एक है कौन? क्योंकि भगवान कृष्ण तो योगेश्वर भी है। अपनी योग माया के द्वारा उसके जन्म जन्मांतरों का वर्णन जानने के लिए मेरे भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और एक तर्क और दिया, कहते आंखें बंद कर ली। क्या क्या कारण हो सकते हैं भगवान की आंखें बंद करने में? एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जो ये दोनों नेत्र हैं, एक में ज्ञान है, एक में वैराग्य है। अब शुक्राचार्य महाराज के आंख में गुस्सा चली गई थी ना, वो क्यों गई थी? वो वैराग्य का नेत्र नहीं था। ज्ञान वैराग्य दोनों नेत्र हैं, दोनों ज्ञान भी सजग होना चाहिए, वैराग्य भी सजग होना चाहिए। कौन सी चीज खानी है, कौन सी नहीं खानी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है महाराज। आज ही छोड़ दो ज्ञान वैराग्य को, तो सुबह देखो आंखें इतनी मोटी मोटी मिलेंगी जब कल यहाँ आएंगे। ऐसी चीज रात को खा लोगे, सूझ जाओगे। हाँ, ये थोड़ी सी उदाहरण की बात है, और आगे फिर जहां तक मर्जी चलते रहो। श्री रामचरितमानस में काकभूषण जी को बता, काकभूषण जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान विराग नयन उरगारी। ये दोनों हमारे नेत्र क्या है? ज्ञान विराग नयन उरगारी। तो ये ज्ञान और वैराग्य का जो खजाना है, ये पूतना को क्यों दिखाए? इसलिए मेरे भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और कहते हैं महाराज, मन में एक भाव आया कि एक कारण और हो सकता है मेरे भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, कि आज इस पूतना के स्तनों में लगा हुआ जहर पीना पड़ेगा, और जहर पीने की कला मेरे भोले बाबा को थी। हलाहल विष उन्होंने पिया हुआ है, नीलकंठ महादेव हैं, क्यों ना उनका स्मरण किया जाए। कर्पूर गौरम
भोले बाबा को माँ भवानी के सहित याद किया, प्रणाम किया, मन में चिंतन किया। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम। कहते हैं भगवान श्री भोले बाबा का चिंतन करने के लिए नेत्र बंद करे और कहते हैं महाराज और एक कारण, गोकुल में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, पहले जो है आरंभ में ही जहर से पाला पड़ गया, जहर खाना पड़ेगा। सोचा तो था बढ़िया बढ़िया आनंद करूंगा, खूब माखन मिश्री खाएंगे, खूब मजे करेंगे, खूब बढ़िया खेलेंगे कूदेंगे। हाँ? और कहते हैं पिछले जन्म में भी स्त्री को ही सबसे पहले मारना पड़ गया था, आज भी स्त्री को ही मारना पड़ गया। ताड़का पहले आ गई थी, आज पूतना आ गई। ये भी बड़े अचंभे की बात है, इसलिए भी सोच विचार में पड़ गए, नेत्र बंद कर दिए। और कहते हैं फिर मेरे भगवान ने स्तनपान आरंभ किया। जैसे ही स्तनों को स्तनपान दुग्धपान आरंभ किया, पीते 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 पूतना के सारे शरीर का रक्तपान कर लिया। और जब सारे शरीर में एक बूंद भी रक्त की या तरलता की नहीं बची, और दूर आसमान में जैसे ही वो जो है चलती रही अपनी माया के कारण, मेरे भगवान भी साथ में और पूतना भी साथ में, माँ बच्चे की तरह दोनों मेरे भगवान उसकी छाती से लिपटे हुए हैं। और जाकर के दूर आसमान में जब वो निश्चेत हो गई, मेरे भगवान ने प्राणों का हरण कर लिया। दुग्धपान विषपान के साथ साथ प्राणों का पान कर लिया। तो फिर कहते हैं ऊंचे आसमान से बड़ी जोर की गर्जना के साथ धम की आवाज हुई और उस ब्रज मंडल के क्षेत्र में पूतना गिर पड़ी। कहते हैं 6 कोस का वो क्षेत्र 18-20 किलोमीटर के दायरे में उसका शरीर पड़ा। और जब उस शरीर की अंत्येष्टि क्रिया के लिए भगवान ने सोचा अब इसकी चिता बनानी चाहिए, इसको मोक्ष भी देना पड़ेगा। हाँ? क्योंकि जो भी मेरे हाथों से मुक्ति प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा, जो मेरे हाथ से मरेगा, कहते हैं या तु धान्य पिसा स्वर्गमवाप जननी गतिम। जो गति मेरी माँ को मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करके मिलनी है, वही गति आज मैं पूतना को भी प्रदान करूंगा। मेरे भगवान ने उसको परम मोक्ष प्रदान किया। पूतना के शरीर के खंड खंड करके सुंदर चिता बनाई गई, उसमें उसका अग्नि संस्कार किया गया और उसके देह से दिव्य सुगंधित सारे वातावरण में सुगंधी फैल गई। गुरुजी आप ये सुना रहे कथा कि राक्षसी थी, जहर लगा के गई थी और जब उसकी चिता जलने लगी तो सुगंधी आई, ये क्या बात है? कहते प्यारे, मेरे भगवान ने उसको सदगति देनी थी ना, मेरे नारायण के हाथों से उसकी मृत्यु हुई थी, सारा शरीर उसका सुगंधित हो गया, इहलोक और पारलौकिक जीवन उसका सफल हो गया। या तु धान्य पिसा स्वर्गमवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किम गावो मातरः। चतुर्दशी के दिन पूतना को सदगति प्राप्त हुई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद कहते हैं पूतना उद्धार के बाद कुछ दिन बीते,
मैया इतनी प्रसन्न है उस बालक को नहलाने में, धुलाने में, कहीं काजल लगाती है, कहीं टीका लगाती है, नजर से बचे, कभी फिटकरी से उबारती है, कभी मिर्चों से उबारती है, कभी गोमय से उबारती है, कभी गोमूत्र से उबारती है, नजर ना लगे। 3-4 दिन के बाद एक दिन घर में बहुत सुंदर वातावरण हो रहा था। बच्चों को देखो, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा धूप दिखानी जरूरी होती है, नहीं तो पीलिए का डर रहता है। अब माँ ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आज चहल पहल ज्यादा है, क्यों ना थोड़ी देर बच्चा एकांत में विश्राम भी कर लेगा और थोड़ा सा धूप भी लग जाएगी। घर के बाहर पुरानी बैलगाड़ी थी, उसके नीचे सुरक्षित स्थान में चारों तरफ जो है घी दूध दही के मटके बैलगाड़ी में चारों तरफ रखे हुए थे, ऊपर भी रखे हुए थे। एक सुंदर जगह बना करके थोड़ी मेरे नारायण को दिन में थोड़ी देर के लिए माता ने वहां पर विश्राम करने के लिए रख दिया। परंतु ये क्या, जितने भी ये कंस के अनुचर हैं, पहले एक एक करके कंस ने इनके साथ युद्ध किया था और द्वंद्व युद्ध में जीत हासिल करी थी। तब जो है ऐसी शर्त लगाई थी कि अगर मैं हारा तो मैं तेरा दास, अगर तू हारा तो तू मेरा दास। तो जितने भी ये राक्षसी मायावी जो आज कंस के अनुचर बने हैं, सबको एक एक करके कंस ने जीता हुआ है। सकट वायु रूप धारण करके जो सामने सकट जिसके नीचे मेरे नारायण को विश्राम करा गया, उसमें हवा रूप होकर के सट्टासुर बैठ गया। अब सोचे कि मैं कृष्ण जी को हानि कैसे पहुंचाऊं। सोचा कि नीचे बच्चा सोया हुआ है, ऊपर से छकड़ा पलटा दूंगा और पलट करके उसके नीचे कुचल के मर जाएगा। और जैसे ही भगवान को पता लगा कि हवा में कुछ हलचल हो रही है, चर्र पर्र की आवाज जैसे आई, वो अपनी कार्रवाई शुरू करने लगा। मेरे भगवान ने अपनी नन्ही नन्ही चरणों से नन्हे नन्हे चरण थोड़ा सा इतने ऊपर बढ़ाए कि उस छकड़े को दूसरी ओर पलट दिया और उसको पकड़ा, उसको मुक्ति प्रदान कर दी। सकटासुर कहते हैं कहां तो उस छोटे से बालक को मारने के लिए आए थे। उत्कच नाम का ये राक्षस था, लेकिन मेरे भगवान को मारने में सफल नहीं हुआ। भगवान ने उसको सद्गति प्रदान कर दी। थोड़ा समय और बीता, 2-4 दिन के बाद, अंतराल के बाद फिर एक दिन ऐसी ही घटना हुई। कंस का एक निजी सेवक था, उसको ये कला थी कि वो हवा को जो है घुमाने में बड़ा माहिर था। वो किसी भी गति से हवा को, वेग को चला सकता था, चाहे बवंडर के रूप में हो, चाहे तेज आंधी के रूप में हो, ये माया उसके पास थी। तो आज तृणावर्त मेरे भगवान को मारने के लिए उपस्थित हुआ। भगवान नंद रानी के आंगन में सुला रखा है पालने में, और जैसे ही उसने देखा कोई नहीं है, जोर से आंधी के रूप में, बवंडर के रूप में आया और तृणावर्त अपने हवा के वेग से मेरे नारायण को उड़ा करके दूर आसमान में ले गया। जैसे ही मेरे भगवान को मारना चाहा हवा के वेग से, जिससे कि सांस भी ना ले सके, मेरे भगवान ने उसको पकड़ा और पकड़ करके उसका ही गला दबा करके उसका प्राणांत कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पूर्व जन्म में पांडु देश के राजा सहस्त्राक्ष एक बार नर्मदा नदी में जल विहार कर रहे थे। जल विहार करते करते
जो ऋषियों में जिन ऋषि को श्राप देने में सबसे पहली पंक्ति में रखा जाता है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि आए, राजा अपनी रानियों के साथ नदी में स्नान करने में मग्न हो रहा है और महात्मा को देख करके प्रणाम करना, इज्जत करना तो कहाँ, लेकिन तिरस्कार भरी वाणी में उलाहना देने लगा। ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, अरे नीच, संत का अपमान करता है, श्राप दे दिया। उसी श्राप के वशीभूत ये तृणावर्त चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु क्षमा करो। अब संतों का हृदय तो मक्खन होता है, कोई बात नहीं, जो दे दिया, श्राप तो निकल गया है, भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जब उनका जन्म होगा, उनके स्पर्श से आपको मोक्ष मिलेगा। कहते हैं तृणावर्त का उद्धार हो गया। थोड़ा समय और बीता, मेरे भोले बाबा को भी याद आई कि सारे देवताओं ने स्तुति कई बार कर ली। गर्भ जब स्वरूप था, गर्भ में भी स्तुति करी। जब शंख चक्र गदा पद्म का रूप धारण किया था पैदा होते, उस समय भी देवताओं ने स्तुति की। भोले बाबा बोलने लगे, हम तो गए नहीं, कागभुसुंडी चलेगा? हाँ महाराज चलूंगा। कि चलना है, कैसे चलेंगे? कि देखो ऐसा है, भगवान कृष्ण को अगर बहुत नजदीक से देखना है, अब पहले तो देखो वहां भी जब राम जी बने थे तब भी दर्शन के लिए गए थे, गड़बड़ हो गई थी, फिर हमें क्या, अब पंडित जी को कोई रोकता नहीं, उस समय तो हम ब्राह्मण के वेश में चले गए थे। हाँ, पंडित जी को तो जहां मर्जी, ब्राह्मण को कोई नहीं रोकता, पर यहां नहीं बनेगी बात। फिर गुरु जी क्या कर रहे हैं, ऐसा है तू मेरा जमूरा बन जाएगा, मैं मदारी बन जाता हूं। अच्छा महाराज, बन जाएगी बात? हाँ हाँ, छोटे बच्चे खेल देखने के बहाने माँ भी आएगी, तो छोटे बच्चे को थोड़ा सा दिखाने का चाव होता है, गोद में लेके आएगी और मैं डमरू बजा के खेल दिखाऊंगा, तो वहां पर भगवान जी के दर्शन कर लेंगे। बाहर नंद रानी के आंगन में ही जाएंगे। चले गए, नंद रानी के महल के पास गए, भगवान भोले बाबा ने डमरू बजाया, किर 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 किर, हाँ जमूरे, हाँ नाचेगा, हाँ जी, खेल दिखाएगा, हाँ जी। इस पेड़ में कितने आम लगे हैं? 10 नहीं, 10 नहीं, 20 है, 20 आम दिखा दिया। और जैसे ही जोर जोर से अब भोले बाबा ने सोचा, दोनों की नजर उधर को भी लगी हुई है कि अंदर से आ रहा है कोई भी नहीं। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए खेल देखने के लिए, मदारी का खेल, मदारी का खेल। अंदर से नंद रानी को जब पता लगा ये बहुत सारे बच्चे, हल्ला हो रहा है, भगाओ उनको, कौन है ये, हटाओ। अंदर से नंद रानी ने फटकार लगाई और वहां से भोले बाबा बोले, चल कि हाँ गुरुजी कहाँ चले हम? बच्चे लगे बोलने, बच्चे कहने लगे, गुरुजी ऐसा है, देखो ये अपने मदारी साहब आप खेल दिखाते हैं, हमारे घर के पास बहुत बड़ा आंगन है, वहां खेल दिखाओ, बहुत सारे बच्चे देखेंगे, चलो हमारे आंगन में, हमारे मैदान में चलो। भोले बाबा बोलने लगे, अरे अपने खेल बिगड़ गया, अब क्या खेल दिखाना, चलो। थोड़ी दूर गए, कागभुसुंडी, अब दर्शन तो करने थे जरूरी, अब क्या करें? गुरुजी ऐसा करो, चुपचाप पेड़ के पीछे ये सारे कपड़े बदलो, ज्योतिषी बन जाओ, पंडित बन जाओ। बस पंडित जी से जो काम कहीं नहीं बने वो पंडित बन के बन जाता है महाराज। पंडित बन के करना भी कुछ नहीं पड़ता, तिलक तुलक लगा लो, धोती धोती बांध लो, श्राद्ध में तो जीवते ही है और आगे पीछे भी जीवने के आनंद है महाराज, कुछ करने की जरूरत भी नहीं, खाने को भी मिलेगा, नमस्ते भी होगी, साथ में दक्षिणा भी मिलेगी। हाँ, पर थोड़ा सा, और अगर कोई ज्योतिष सीख लेता है, हाथ देखना सीख ले, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कहना ही क्या। अगर हम बाहर बैठ जाएं घाट में कि मैं हाथ देखना जानता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक
लाइन लगी रहेगी, सब बोलेगा मेरा भी भाग पढ़ दो, मेरा भी भाग पढ़ दो। काकभूषुंडी चलो ठीक है ज्योतिषी बन जाते हैं। अब ज्योतिषी बन के गए, अब नंदरानी तो गुस्सा हो रही थी कि हाँ मेरे आंगन में खबरदार किसी अपरिचित व्यक्ति को आने दिया। गए, काकभूषुंडी जी ने बड़ी भूमिका बांधी। देखो बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, बहुत सारे, भृगु संगीता सारी, रावण संगीता सारी, लाल किताब सारी, हरी किताब सारी, पीली किताब सारी, सब किताबों के जानकार हैं। हाँ? बढ़िया बात बताते हैं, 101% सच्ची। अच्छा जी, आपके बच्चे का भाग ऐसा बढ़िया बताएंगे, पूरा सच बात बताएंगे। अब थोड़ा सा मन में बात उठ गई कि क्यों ना अपने बच्चे का भाग्य पूछा जाए। तो भगवान भोले बाबा, मुख्य उद्देश्य भगवान भोले बाबा आज डमरू बजा करके नंद रानी के नंद भवन में आकर के भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़े भाव से हम भी उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, बोलिए शंकर भगवान। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वो कैसा डमरू बजाया भोलेनाथ, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 गोरा मियां का मन भी मगन हो गया। गोरा मियां का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए श्री शंकर भगवान की। सीता मैया का मन भी
अपनी किताब को बार बार पलटने लगे। चेला जी प्रचार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गुरुजी हैं, वो सच्ची बात बताते हैं। नंदरानी बाहर आई, अरे बाबा ये दक्षिणा भी ले ले। हाँ बताओ कितने बजे का जन्म है? हाँ, अब नंदरानी चक्कर में पड़ गई, कितने बजे बताओ? देखो पूरा ध्यान तो नहीं है, रात का जन्म है, पर सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का। कोई बात नहीं, किस दिन का जन्म है सब बता दिया, फलानी डेट है, फलाना समय है। अच्छा जी सब ठीक है, लेकिन बच्चे को दिखाओ तो सही जरा उसके। अब नंदरानी के नहीं नहीं बच्चे से क्या लेना है, डेट ऑफ बर्थ बता दी, टाइम बता दिया, बताओ बाबा देख के बताओ, ज्योतिष में यही चलता है। अब उसकी शक्ल थोड़ी दिखानी है। कहते नहीं 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 नहीं। अब काकभूषण जी की तरफ देखें, चेला फिर ये तो बात बनी नहीं कुछ। हाँ, ज्योतिषी बन के पंडित बन के भी जो असली चीज है जिसके दर्शन करने आए वो तो। चेला काकभूषण भी खड़ा हो गया, गुरुजी चिंता मत करो मैं बताता हूँ। नंदरानी देखो अब ज्योतिषी बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत देर हो गई ना, जरा थके हुए हैं, थोड़ा सा दूध दाल चाय चुई पिलाओ कुछ, और फिर साथ में। और जैसे ही चाय बनाने गई, दूध बनाने गई, मेरे नारायण जी जोर से चिल्लाए। फिर सोचा कि बच्चा अंदर रो रहा है, ज्योतिषी बाहर बैठा है और दूध चूल्हे में उबल रहा है। फटाफट दूध का गिलास भी लिया, मेरे नारायण को भी गोद में लिया और ज्योतिषी के पास बाहर आके, और जैसे ही मेरे भोले बाबा ने दर्शन किए, हे प्रभु नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ये भगवान बस इतना ही बोला, फिर अगर कुछ और बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपका बेटा बहुत भाग्यवान है, भगवान नहीं भाग्यवान है। अच्छा भगवान है, आपका बेटा बहुत भाग्यवान है। सारे संसार का अपना कष्ट तो क्या, सारे संसार का कष्ट हरण करेगा, बड़ा भाग्यवान होगा। तीनों लोगों में यश मान कीर्ति रहेगी और अनेकानेक असंख्य जीव इसकी शरणागति से तर जाएंगे, तारणहारा होगा और माँ बाप का भी कल्याण करेगा। देवी बहुत अच्छा बालक है, शुभ है, बहुत अच्छा है। नंदरानी प्रसन्न हो गई, बहुत सारी दक्षिणा दी, भोले बाबा को दर्शन का लाभ मिल गया। काकभूषण जी खुश हो गए, बोले बाबा एक बार डमरू फिर तो बजा दो जरा। और भोले बाबा ने डमरू बजाया और काकभूषण जी ने एक फेरा लगाया नाच करके और वहां से चल पड़े। मेरे भगवान की लीला चरित्रों में देखो, आज तो गाने बजाने का ही दिन है। अब जब तक बचपन होता है, आज भगवान का बचपन है, आज तो बाल लीला का वर्णन है सारा। गोवर्धन धारण तक आज हम स्पर्श करेंगे कथा को। कहते हैं मेरे नारायण अनेक प्रकार की लीला चरित्र करते हुए भगवान भोले बाबा के दर्शन किए, धन्य हुए। एक गर्गाचार्य महाराज वसुदेव की कंस की राजधानी में किसी काम गए हुए थे। वसुदेव जी से भेंट हुई, वसुदेव की गुरुजी प्रणाम। एकदम स्मरण आया कि मेरे भी दो बच्चे हैं, दोनों का एक साल होने को है, बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। देखो गुरुजी एक काम करो, आप नंद बाबा के यहाँ जाकर के मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करा दो। अरे
देखो आप बात तो ठीक कह रहे हैं। गंगाचार्य जी बोल पड़े, अब जो यहाँ का ब्राह्मण होता है ना, जो इसकी पुरोहिती होती है, वही काम करे तो बढ़िया। मैं यदुवंश का आचार्य हूँ और उनके आचार्य नंद बाबा के दूसरे हैं, सांडिल्याचार्य हैं। आप उनको कहते हो, वो पूजा पाठ नामकरण करा देंगे। अब क्या बताएं वसुदेव जी, अगर तो कुछ बात गहराई से बताएं, ढोल की पोल खुल जाएगी। अगर तो ये बोलें कि वो इसी का कुल खानदान का है, प्रत्यक्ष नहीं बता पाए, गुरु जी ऐसा है, देखो आप जाओ नंद बाबा के यहाँ जाना, उनको याद दिलाना, और अगर वो कहेंगे तो बच्चों का नामकरण संस्कार करा के आ जाना। अगर वो नहीं कहेंगे, अगर वो इसमें आपत्ति जताएंगे तो कोई बात नहीं। चलो मैं नतमस्तक हुए। यदूना महामाचार्य, वसुदेव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर एक बार मैं फिर आपको समझा रहा हूं। यदूनाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। सारी दुनिया जानती है, उनके पंडित जी हैं। अगर मैं उनके बच्चों का नामकरण कराऊंगा तो सब समझ जाएंगे कि यदुकुल के आचार्य हैं, इसका मतलब ये भी यदुकुल के बच्चे हैं। इसलिए परंतु बहुत अनुनय विनय किया। गर्गाचार्य महाराज गए, नंद बाबा के यहाँ गए। नंद बाबा तो पहले ही पंडित जी को देख के बड़े खुश हो गए, वाह 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 पंडित जी बहुत बढ़िया किया, आओ। प्रणाम किया, ब्राह्मण का सत्कार किया, भोजन कराया, बिठाया। गुरुजी आज थक गए ना, यहीं रुक जाओ। पंडित जी वहीं रुके। गर्गाचार्य महाराज सुबह उठे, गुरुजी बहुत बढ़िया है, आज दिन कैसा है? पंडित जी के दिन तो बहुत बढ़िया है, पुखी नक्षत्र है, इतवार का दिन है। अब रवि पुखी योग कहाँ मिलता है? रवि पुखी योग तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, साल में 1-2 बार ही मिलता है। योग तो बहुत बढ़िया है, तो महाराज मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करा दो ना। अरे नहीं नहीं, नामकरण संस्कार को तो वसुदेव जी भी कह रहे थे, पर अब आपके पंडित जी अपने आचार्य को बुलाओ ना। महाराज अब आचार्य जी को पता करेंगे, फिर हल्ला पड़ेगा, फिर नहीं आप आए हैं, संजोग भगवान ने बनाया है, तो बच्चों का नामकरण कर दो। बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत गर्गाचार्य महाराज नामकरण के लिए राजी हो गए, परंतु एक शर्त पर राजी हुए कि चुपचाप, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है, और एकांत जगह गौशाला में थोड़ा जगह साफ कर दीजिए, वहाँ पर ही हवन करेंगे, वहीं पर बच्चों का नामकरण पूजा करेंगे, वो शुद्ध जगह है। अब यशोदा देवी बच्चों का नामकरण करना है। अब यशोदा कहने लगी, वाह नामकरण करना है, मैंने तो मन में सोचा हुआ था कि सारे लोगों को निमंत्रण दूंगी, और निमंत्रण भी ऐसा दूंगी चूल्हा न्योत, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब यहाँ मेरे घर में आएंगे भोजन करने। बड़ी धूमधाम से नामकरण की मैंने मन में सोचा हुआ था। समझाया, देवी अरे देख कितना कितना बच्चों के ऊपर जो है ये राक्षसी माया, कभी पूतना आती है, कभी तृणावर्त आता है, कभी सट्टासुर आता है। हाँ, इससे अच्छा अभी ज्यादा धूमधाम करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को जब तक अभी नामकरण कर दो, कोई बात नहीं, जब भगवान चाहेगा फिर तो चूल्हा न्योत चाहे 1 महीने तक देना। नंद रानी के समझ में आ गई। गर्गाचार्य महाराज ने दोनों बालकों के नामकरण की पूजा की सामग्री जुटा करके गौशाला में सुंदर स्थान पवित्र करके
दोनों देवियों ने अपने अपने पुत्र अपनी गोद में ले लिए। रोहिणी बलराम जी को गोद में लेके जा रही है, माँ यशोदा भगवान कृष्ण को गोद में लेके जा रही है। पूजन शुरू हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार के बाद दोनों देवियों ने बच्चों की अदला बदली कर ली और पूछने लगे, पंडित जी ये किसका बेटा है, ये किसका बेटा है, थोड़ा देखे तो सही है पंडित, ठीक है कि वैसे ही है। कहते नहीं, देखो आप सब ठीक है। गर्गाचार्य भी हंस गए कि महिलाओं का भी स्वभाव कुछ ऐसे ही होता है, छोटी छोटी बात में परीक्षा लेने लग जाती है। कहते हैं ये जो आपकी गोद में, रोहिणी की गोद में जो काले रंग का है ये कृष्ण है, ये आपका पुत्र है। और आपकी गोद में जो बलराम है वो रोहिणी का पुत्र है। दोनों एक दूसरे को चेहरे को देखते हंसने लगी। हाँ बाबा तो पक्का है, सही बात बताई। हाँ? पंडित तो पक्का है, खीर खाने वाला नहीं है। फिर दोनों ने अपने अपने बच्चे अपनी गोद में लिए पुनः। और महाराज हमें नाम तो बताइए, इसका नाम क्या होगा? नंदरानी यशोदा की गोद में जो बालक है उसका क्या नाम है, और नंदरानी रोहिणी की गोद में जो है उसका क्या नाम है? गर्गाचार्य महाराज ने दृष्टि डाली, मनी मन प्रणाम किया, भगवान के स्वरूप को निहारा और तस्मानंदात्मजोयं ते नारायण समो गुणः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। कहते हैं नंद रानी की गोद में जो बालक है साक्षात नारायण है। नारायण के अनुरूप उसमें गुण, उसका स्वभाव, उसका कर्म होगा। श्रिया कीर्त्यानुभावेन, अपनी श्री यश मान कीर्ति के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा वो सब जीवों का उद्धार करेगा। गोपा यस्व समाहितः, अर्थात जन्म जन्मांतरों से जो भी जीव गोपी भाव में पैदा हुए हैं वो सब इसमें ही समाये हुए हैं, अर्थात ये ही उनका सृजनहार है। अब इतनी गहरी बात तो कहाँ सुननी थी, उन्होंने तो नाम सुना कि ठीक है कोई बात नहीं, नाम तो बता बाबा सीधा, ये श्लोक संस्कृति है, हमें कुछ नहीं है पंडित जी, सीधी कथा सुनाओ। तो कोई बात नहीं देवी, ये आपकी गोद में जो है ये काला काला सा है ना, ये कृष्ण, इसको वासुदेव भी कहेंगे लोग, इसको भगवान नारायण भी कहेंगे। सत्यनारायणं वंदे वंदेहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। अपनी लीला के अनुसार अनेक सहस्त्र नाम इसके होंगे। जैसे लीला चरित्रों में ये अपने जीवन में कर्म करेगा वैसे ही हजारों हजार नाम होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम। और जो रोहिणी जी की गोद में, रोहिणी इसके अंदर ताकत थोड़ा ज्यादा है, दूध ज्यादा पिएगा और दूध पी करके बलवान ज्यादा है, बलराम इनका नाम होगा। ये संकर्षित करके इनका जीवन, इन्होंने जन्म लिया है, संकर्षण इनका नाम होगा। इस प्रकार से नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। पंडित जी को भोग लगाया गया, भगवान को भोग लगाया, फिर पंडित जी को भोजन कराया। पंडित जी भोजन करने बैठे, मनी मन में भगवान का स्मरण किया। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 5 ग्रास पंच महाभूत को रखे और भोजन किया, आशीर्वाद दिया, दक्षिणा दी और पंडित जी वहां से चल पड़े। बहुत सुंदर अवसर है। 2-4 दिन के उपरांत
अब बालक 1 साल से बड़ा हो गया है। जैसे ही 1 साल से थोड़ा बड़ा हुआ, आज अचानक बालक ने जो है अपने मुंह से मां, और जैसे ही नंदरानी ने मां शब्द सुना, गदगद हो गई। जिस शब्द को सुनने के लिए कई जन्म जन्मांतरों से तड़प रही थी वो मां अपनी ममता को बिखेरने के लिए, आज उसके ममत्व को स्वीकार करने के लिए उसके घर में संतान उसको मां कह के पुकार रही है। परम संतोष का अनुभव हुआ। कहने लगे मोहन, बड़े भाव से कहने लगे मोहन, मैया मैया बोलने लगे मोहन, मैया मैया बोलने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। So
अपनी मातृशक्ति को प्रणाम किया, नाम उच्चारण किया, माँ का ममत्व जाग आया, अति प्रसन्नता का अनुभव हुआ। कहते हैं अब बड़े होने लगे, अनेक लीला चरित्रों में से मेरे भगवान को एक दिन जैसे ही ग्वाल बाल सब अपने पशुधन को चुगाने के लिए जंगल में जाते थे, आज मेरे भगवान भी जाने लगे। माँ ने क्या करा, एक छोटी सी लाठी बना दी, हाथ में दे दी कि अगर कोई पशु नहीं चलता है ना तो हाथ में थोड़ा लाठी हाँक देना, चल पड़ेगा। अच्छा, सुंदर सी छोटी सी लकुटी बना दी। और देखो, जंगल में जा रहे हो, हवा चलेगी, तूफान आएगा, ठंड भी लगेगी, कहीं बैठना हो, आराम करना हो, थक जाएंगे, कंधे में छोटा एक कंबल डाल दिया। बस अब छोटे से ग्वाल आज गोधन चुगाने के लिए जंगल में ग्वाल बाल बन के जा रहे हैं। बड़े खुश होके शाम को लौटे। माँ ने कहा कैसा रहा, यात्रा कैसी रही ग्वाल बाल जी? माँ बहुत आनंद आया, वहां तो बहुत सारा घास है, सारी गाय बछड़े खूब खाते हैं, हरा हरा घास है, बढ़िया चरागाह बहुत बढ़िया है। हाँ? आज के समय में तो चरागाह कम हो गई है, चरागाह ही लोगों ने कब्जा कर लिया कि ये मेरी, ये मेरी, बस जो यहाँ बैठ गया वो सब, सरकार भी इतनी बढ़िया समझदार, सबने उसी के नाम कर दिए। जय श्री राम। पशुओं का अधिकार भी मनुष्यों ने, मनुष्य इतना तरक्की कर रहा है मानव, लेकिन धीरे धीरे हम सोच रहे हैं उनका अधिकार भी हमें ही मिल जाए। लेकिन मेरे भगवान के यहाँ तो चरागाह की कोई कमी नहीं थी। नंद बाबा बहुत हजारों लाखों क्षेत्र के मालिक थे, चरागाह भी बहुत था। माँ को बताया, माँ बहुत बढ़िया घास चरी है सब पशुओं ने। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, फिर सोचा क्या करना चाहिए। बहुत सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए। अब सोचा कोई नया काम करना चाहिए। सबने योजना बनाई, देखो ऐसा करते हैं, अपने अपने घरों में तो सबके माखन मिश्री होती है, लेकिन थोड़ा दूसरे के घरों का भी टेस्ट करते हैं। अच्छा, सबको बोला कि देखो अपने अपने घरों से लाके सब इकट्ठे होके हम खाते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, किसी ने नहीं लाना, अब तो यहीं से इकट्ठे होके चलेंगे। सारे ग्वाल बाल इकट्ठे होते हैं और पूरे गांव में घूम घूम करके जिसके घर में जहां पर भी गोरस रखा हुआ है, दूध दही मक्खन, उस सबको जो है चोर के खाना शुरू कर दिया। एक गोपी आई, कहने लगी, देखो नंदरानी, ना आपके घर में कमी है ना मेरे घर में कमी है, थोड़ा बच्चों को समझा देना कि चोर के क्यों खाना। अगर आपके घर का माखन आप बर्तन सही नहीं धोती हैं, कुछ स्मेल आती होगी, बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं तो रोज बर्तन को इतना बढ़िया धोती हूँ, धो करके चूल्हे के ऊपर उल्टा करके रखती हूँ, और जो अग्नि के ताप से जो बर्तन सूखता है मक्खन का, उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं रहती। धूप में सुखा लो, स्मेल रह जाएगा। अब जो लस्सी बनाने का जो पुराने समय में जो लकड़ी का बर्तन होता था, उस लकड़ी के बर्तन को जब तक चूल्हे के ऊपर उल्टा करके ना सुखाया जाए तब तक उसकी स्मेल नहीं जाती थी। नंदरानी चिंता मत करना, अब आजकल तो कोई बात नहीं, कनस्तर में भी या डब्बों में भी वो मशीन लगा करके आजकल तो उससे हो जाता है काम धड़ाधड़। हाँ, पहले सुबह 4 बजे से गुर्र 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 खूब आवाज आती थी हर एक घरों में। गोरस बहुत पालते थे लोग। नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है, हमारे घर में भी बहुत सारी असंख्य गौएं हैं, मक्खन है, गोरस है, किसी प्रकार की कमी नहीं है।
और ये बच्चों ने थोड़ा सा बचपने की इनकी आदत है, समझा देंगे कोई बात नहीं। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब तो कृष्ण जी ने अपने सब बच्चों का एक ऐसा समूह बना लिया जिनका काम ही सुबह से लेके चोरी करना। चोरी सिर्फ दूध दही मक्खन, बस और चीज नहीं, नोट वोट कुछ नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है नोट की। हाँ, जैसे ही सब लोग सुबह उठ के अपने खेतों में काम करने जाते थे, मेरे भगवान ने जो चोर मंडली बनाई हुई थी, अपने आप आगे आगे पीछे पीछे सारे बच्चे, सब छोटे छोटे 8 साल 10 साल 12 साल बस पूरे चल रहे। थोड़ा सा दरवाजा देखा, खुला नहीं खुला तो पुराने समय में तो चिटकनी खोलनी बड़ी आसान थी। चिटकनी होती नहीं थी पुराने समय में, संगल होती थी। पुराने टाइम में संगल होती थी, चिटकनी होती नहीं थी। और थोड़ा दरवाजा एक आगे पीछे किया, बच्चों की अंगुलियां बारीक होती है, डाला अंदर, उसको वो कर दिया। और हमारे पहाड़ में तो एक लकड़ी का उसको लकड़ी की एक चिटकनी इतनी बढ़िया सुंदर होती है कि धीरे धीरे उसको अगर हल्का हल्का ऐसा करते रहो तो वो लकड़ी खुल जाती है। तो अब बच्चे बड़े चंट होते हैं, जैसा मर्जी किसी का दरवाजा होता था, किसी में संगल होती थी, किसी में वो लकड़ी की चिटकनी होती थी, वो खोल लेते थे, अंदर गए और जहां पर भी गोरस रखा हुआ है वो मटकी उठाई और बाहर लाए, थोड़ा खाया, जितना खाया गया बाकी तोड़ दिया। चलो, अब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब लोग कितना सहन करें। अब देखो, दूध गोरस तो सबको प्यारा होता है, दूध गिर जाए कितना, कहते हैं नहीं, घी और दूध गिरना हमारे यहाँ अपशकुन भी मानते हैं। दूध में तो चलो हम लोगों ने थोड़ी सी पंडितों ने समझा दिया, नहीं दूध गिरना बढ़िया होता है, पैसा आता है दूध गिरने से। इधर लोग परवाह नहीं मारते, क्यों? लोगों का मन रख दिया, क्यों? दूध घर में होता है, उबल भी जाता है, गिर भी जाता है, इसलिए कोई बहम ना करे। ब्राह्मणों ने बहुत बढ़िया संतुष्ट कर दिया। लेकिन घी गिरना तो अभी भी हम लोग जो है अच्छा नहीं मानते। हाँ, अब बच्चे गिरा देते हैं, तो उसका सदुपयोग करें तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे आधा खाया आधा गिरा दिया। अब जितने भी नित्य सिद्धा गोपियां हैं जो मेरे भगवान को पाने के लिए अनेक जन्मों से तपस्या करके अब इस जन्म में भगवान कृष्ण के नंदग्राम में, पूरे ब्रज ग्राम में पैदा होकर के भगवान का सानिध्य, चाहे गोप के रूप में चाहे गोपी के रूप में, आज देखा कि वो चोर मंडली भगवान कृष्ण की चोरी करने से बाज नहीं आ रही है। नंद रानी के पास सब उलाहना करने आ गई, अरे देवी, तेरा बालक चोरी करता है, अपने आप तो करता ही है चोरी, लेकिन दूसरों को भी जो है सबको उकसाता है, सबको साथ ले जाता है, और आधा खाते हैं आधा गिरा देते हैं। कोई बात नहीं, समझा दूंगी। समझाएगी क्या? एक गोपी तो कमर में हाथ रख के ऐसे खड़ी होती, जैसे होता है ना कई बार लड़ने के लिए, और सभी जरा लाल पीली होकर के एक हाथ कमर में, समझ लो जरूर ये 10-15 मिनट भाषण दिए बगैर जाएगी नहीं। इससे अच्छा चुप सुन लेना चाहिए। हाँ, कमर में हाथ नहीं हो तब आदमी 1 मिनट बोल के चला जाएगा। जो आदमी कमर में हाथ रख के भाषण देना शुरू करेगा गुस्से में लड़ने के लिए, तो समझ लो 5-7 मिनट वो समय लेगा। एक गोपी तो आकर के बहुत बोलने लगी, नंद रानी चुपचाप सुनती रही, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना की। अरे बहन, कोई बात नहीं, अब मैं समझा दूंगी, कल से ऐसा नहीं होगा। और कृष्ण जी आए शाम को, अरे बेटा, तू चोरी करता है, कितना समय हो गया, 1 महीना होने को आया है, रोज तेरे को समझाती हूँ, मानता नहीं है। जैसा भी मक्खन खाना हो मैं तेरे को खिलाऊंगी, और किसी के यहाँ चोरी करने मत जाता। नहीं माँ, मैं चोरी करता ही नहीं। ना 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 ना, चोरी चारी कुछ नहीं करते हम तो, बिल्कुल कभी नहीं करते। कि नहीं करता है। और एक दिन क्या हुआ, मेरे नारायण ने नजदीक के घर से एकदम जो है दही लाया,
छीके से खींच करके और उसको दही खाने लगे। और जैसे खाते खाते फटाफट माँ ने देखा कहाँ गया, नजर पड़ गई, अरे, और फटाफट से जो है वो साफ करने लगे और हड़कू जो है जो दही का मटका था वो फेंक दिया। और परंतु अब बच्चे अपनी उससे जितना मर्जी सफाई करें, मुंह में सारी दही लगी हुई। अच्छा, तो आज ये नहीं खाता हूं, नहीं छोड़ता हूं, खबरदार अगर आज से चोरी करी। माँ डांटने लगी, हाथ में छठी ली और मारने के लिए जैसे तैयार हुई। कृष्ण जी ने सोचा कि ये ऐसे नहीं, अब थोड़ा दिखाना पड़ेगा, अपने आप को गुस्सा दिखाना पड़ेगा। मैया मोरी, रे माता मोरी, मैं नहीं माखन खायो। एक पंक्ति को स्पर्श करते हैं। अच्छा, तूने मक्खन नहीं खाया? ना माँ, मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया। अच्छा, नहीं खाया, ये मुंह में लगा ये क्या? अरे जबरदस्ती लगा दिया। क्यों? किसने लगाया? मेरे साथी है ना ग्वाल वाला, उन्होंने लगा दिया। अच्छा, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने सोचा कि फिर भी नहीं मानेगी, अब माँ को कैसे बोला जाएगा। कहते हैं कल से मैं गाय को चुगाने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये अपनी लाठी भी ले ले, कंबल भी ले ले। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। वाल वाल सब बैर परे, वाल वाल सब बैर परे, बरे बस मुख लिपटायो। भी मैया मोरी, बरे बस मुख लिपटायो। भी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कोई बात नहीं खाया। अब कृष्ण जी को क्रोध आ गया, माँ को जरा गुस्सा दिखाने लगे। यह ले अपनी लकुटी कमलिया, यह ले अपनी लकुटी कमलिया, बहुत ही नाच नचायो। भी मैया मोरी, बहुत ही नाच नचायो। अब माँ के हाथ में छठी, फिर भी नहीं मानी। माँ मारने को तैयार है। कृष्ण जी ने गुस्सा दिखा के भी देख लिया और फिर एक तर्क और दिया। क्या? कैसे? कि मैं सुबह तो चला जाता हूँ। मोरे भयो गैयन के पाछे, मोरे भयो गैयन के पाछे, साँझे परे में घर आयो। भी मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। भी मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। भी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। माँ, देख लिया, बेशक देख लिया। ग्वाल वाल मेरे दुश्मन भी हैं, ऐसा मत समझना सारे मित्र प्यारे हैं, मेरी बात मानते हैं। जबरदस्ती मुंह में लगा दिया। सुबह से जंगल चला जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ। बहुत सारे तर्क दिए। तब कहते अंतिम पंक्ति में जब सच बोला
और एक ऐसी बात कही जो मां के दिल में चुभ गई। तो मोहे जानियो परायो जायो। अरे तू मेरे को इतना तंग कर रही है, तू मुझे ये समझती है कि ये मेरा सगा बेटा नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर लांछन लगा रही है। अब मां की आंखों में आंसू आ गए इस बात सुन करके, और कृष्ण जी की आंखों में भी आंसू आ गए कि उधर से जो है मैंने मां का दिल दुखा दिया, और इधर भी अब सच्चाई की ओर जा रहे हैं कि अब सच बोल देता हूं। री मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। हे मां, सच बोल दिया, सारी बात पूरी हो गई। लीला की एक जो सूरदास जी ने प्रमुख सबसे मुख्य बात लिखी है, मेरे भगवान की बाल लीला में माखन चोरी की। हे परीक्षित, भगवान के लीला चरित्रों में आपको मेरे भगवान की वांकी झांकी आपके हृदय में विराज रही है या नहीं? आपको मेरे शब्दों पर कुछ अमल हो रहा है कि नहीं? गुरुजी, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कृष्ण के चरणों में ही सम्मिलित हो चुका हूं। मेरा मन, मेरे मन की डोर मेरे बांके बिहारी के हाथ में है। इस संसार का आभास मेरे मन से खत्म हो चुका है, पूरा भाव विह्वल हो गया हूं मैं। बार बार अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर वही मेरे भगवान की नटखट बाल लीलाओं में 2-4 दिन बीते, फिर वही बात। आज तो बहुत सारे ग्वाल वाल इकट्ठे होके आ गए, और सारे गांव में एक भी घर नहीं छोड़ा, सारे ब्रिज मंडल में सबके यहां जाकर के चोरी। नंदरानी के पास शिकायत आई, देखो ये छोटे बच्चे हैं, आप कल से ऐसा करेंगे, सारे गांव में सूचना दे दो कि ऊंचे छीके में लटकाएंगे। सबने ऊंचे टांगने शुरू कर दिए। अगले दिन गए सारे बच्चे, घर में जो भी चीज थी ऊंचा, पटड़े पे पटड़ा, पटड़े पे पटड़ा, और उसके ऊपर बच्चे को उठा, किसी ने कंधे में उठाया, आगे से आगे कंधे में उठा करके, और वो छीके से भी उतार। फिर शिकायत चली गई, अच्छा छीके से भी उठा लिया। कहते फिर क्या हुआ? अरे देवी कोई बात नहीं, सारी गोपियां इकट्ठी हुई, आज नंदरानी को बोल के आती हैं, नहीं तो कल हम खुद ही उसका इलाज करेंगी। एक बार पुनः उलाहरे देने आई गोपी, हद की बात हो गई। खाए कोई बात नहीं, मरकान भोक्षण क्वचिद समय, टाइम नहीं देखते, बेटाइम जो मर्जी हो, खाया खाया और बाकी बकरों को बांट दिया। और दूसरी गोपी कहने लगी, महाराज कल तो मेरे घर में ऐसा हद की इन ग्वाल वाल ने कि मेरे घर में गए, गौशाला में गए, और जितने भी बछड़े थे सारे खोल दिए, सब दूध पी चुके गए। अच्छा, तीसरी गोपी फिर कहती है, अरे बहुत गजब कर दिया, इतना गजब कर दिया, मेरे घर में कथा होनी थी, बढ़िया भगवान का दरबार सजाया हुआ था, ये ग्वाल वाल कहीं से आए, छोटे छोटे बच्चे, कुत्ते के बच्चे थे दो, वो उठाए और वहां सत्यनारायण जी की जहां कथा करनी थी वहां रख दी, और कुत्ते के बच्चों ने वहां पर जो है मलमूत्र कर दिया। चलो जी, सारा चरणामठ, सारा प्रसाद सब बेकार हो गया। ओहो, फिर उन कुत्ते के बच्चों को बाहर निकाला और सारे भगवान की पूजा मंडप को साफ किया, दोबारा से भोग बनाया। अब कैसे माफ करें इनको? एक गोपी, अरे तू क्या कह रही है, मेरे साथ जो किया मैं तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वैष्णो देवी की यात्रा में गए थे, चढ़ाई में थके हुए थे, वापस आए चौथे दिन, घर में आके जो है
जो भी रास्ते में था थोड़ा बहुत खाया, रोटी बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई, सोए हुए थे। रात को आए और रात को आकर के मेरी चोटी और इसके पापा की दाढ़ी के बाल वो बांध दिया आपस में। अब रात को 1 बजे इसके पापा को लघु शंका लगी, पेशाब लगी, उठे, अब दाढ़ी के बाल बने हुए चोटी के साथ। वो बोले कि मेरी दाढ़ी क्यों पकड़ रही? वो बोले मेरी दाढ़ी कहाँ पकड़ की, मेरे बाल क्यों पकड़ रही? और ऐसे करके हमारा आपस में झगड़ा हो गया। और फिर देखा कि ओहो, ऐसी ऐसी नटखट लीलाएं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर कहते हैं अरे अनेक प्रकार के मेरे भगवान की नटखट लीलाओं को स्मरण किया सबने। नंद रानी को उलाहने देने के बहाने सब भगवान कृष्ण को बार बार उनके घर में आके निहारती थी। उलाहना तो एक बहाना है, असली जो मकसद है वो भगवान को देखना। रोज कुछ न कुछ बहाने से आकर के मेरे भगवान के दर्शन कर जाती थी गोपियां और उलाहना देके चली जाती थी। कहते हैं मेरे नारायण, मेरे भगवान जिस प्रकार से गोपियों का उद्धार किया, इस जन्म में गोपी भाव में आकर उनको सब जीवों को एक इकट्ठा करके। एक बात बताऊं, एक भक्त खड़ा हो गया। अब मेरे जैसा भगत था, कई बार तो बहुत बढ़िया संध्या पूजा करता है, कई बार जब देखा कि कोई कांटा भी चुभ गया 10 मिनट पूजा करूंगा, ज्यादा करता ही नहीं। क्या ये ऐसे ही है भगवान? कुछ नहीं। कई बार हम बहुत ज्यादा सुख या दुख में जब असलियत में घूमते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। तो कहते साधक जब डगमगाने की स्थिति में होता है, उस समय अगर वो परमात्मा उसको पकड़ के रखे, संभाल के रखे, उसकी आस्था को डगमगाने ना दे, तब हम उसको भगवान मानेंगे। नरसिंह मेहता की कथा आप सबको पता होगी। नरसिंह मेहता तो कितनी बार 100 बार गालियां देते थे भगवान को। हाँ? नरसिंह मेहता भगवान के अनन्य भक्त, भगवान का साक्षात्कार उन्होंने किया और वो भगवान की दरबारी राग में भगवान का भजन गा करके भगवान को सामने बातचीत करते थे। वो जैसे रामकृष्ण परमहंस काली माँ भगवती से बात करते थे, वैसे ही नरसिंह मेहता भी बात करते थे। नारद जी ने कितनी गालियां दी वो तो आपको भी पता है। हाँ? तुमने मेरे को बंदर बनाया ना, यही बंदर काम आएंगे, कोई बात नहीं प्यारे देख। हाँ? नारद जी ने भी गालियां दी। भक्त जो है अपने इष्ट को कई बार जब वो अपनी आस्था को अपने अनुकूल चलाना चाहता है, गाली भी देता है, पूजा भी करता है, निंदा स्तुति सब कुछ करता है। लेकिन उस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो हमें प्रत्येक स्थिति में बचा के रखे। पर एक भक्त ने तो ये कह दिया कि तू जो किसी का उद्धार करता है ना, तारता है, अपने मतलब के लिए तारता है। जब तेरा अपना स्वार्थ होता है तब तो तू उद्धार कर देगा, और जब देखा मतलब नहीं है, क्यों? कहते गजराज को क्यों तारा तूने? गजराज को तारा क्यों तारा? तेरे को मतलब था, तूने सोचा हाथी पर बैठूंगा, हाथी की सवारी करूंगा, इसका उद्धार कर दो, खुश हो जाएगा। तूने महाराज गणिका को तारा, क्यों तारा? कि मेरी कीर्तन करेगी, भजन कीर्तन गाएगी। तूने रविदास को तारा, क्यों तारा? जूते बनाएगा मेरे, बढ़िया पॉलिश करेगा, बढ़िया सॉल लगाएगा जूते बनाने के लिए। रविदास तारियो तूने, चावड़ा मधाने को। और नरसिंह मेहता का उद्धार क्यों किया? मेहता जी है ना, लाला जी हैं, और लाला जी ये जो अकाउंट्स का काम करते हैं, लेखा वही खाता सारा, जो सारा व्यवहार है, जोड़ घटाओ, जो अपना सेक्रेटरी बनाने के लिए तूने नरसिंह मेहता को तारा।
और कैसे? गजराज तार्यो तूने आवणे को जावणे को चावणा मधावणे को रविदास तार्यो है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सबकी तालियां बजनी चाहिए। आज हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर तू मेरे को तारेगा तब मैं समझूंगा कि तू मेरा भगवान है। मोह को तारो वहां में आपकी बढ़ाई है। सबको तारा, बढ़िया रोटियां मिलेंगी, मीराबाई को तारा, बढ़िया रोटी बना के देगी देगी। मेरा बहुत सुंदर भजन गाएगी, गणिका को तारा। गजराज का उद्धार किया, बहुत बढ़िया हाथी की सवारी करेंगे। रविदास का उद्धार किया, बढ़िया जूता पहनने को मिलेगा। हाँ, सारे संसार का व्यवहार बढ़िया चलेगा। नरसिंह मेहता को तारा, जयदेव को तारा, चारों वेद सुनाएगा, अच्छी कहानियां सुनाएगा। और हे प्रभु, गोपियों को, इतने सारे गोपियों को जन्म जन्मांतरों से अपने पास अपना सानिध्य दे करके आज उनका उद्धार कर रहे हो। किसी न किसी बहाने से कोई गाली दे रही है, कोई उलाहने दे रही है, कोई अपने छीके का बहाना बना के आ रही है, लेकिन ये सब तारने की एक आपकी विधि है। मैं आपको तारनहार तब मानूंगा जब आप मेरे को भी तारो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से मेरे भगवान की बाल लीलाओं में गोपी लीला एक अद्भुत और दिव्य